ठीक ठाक यात्रा चल रहा था राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा कि बीच में से नरेंद्र मोदी के मां को गाली दे दिया। अब वो कांग्रेस के कार्यकर्ता बताया जा रहा है। अब ऐसे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये सब चुप हैं, तो कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी को गाली दे देना बिहार चुनाव से पहले? सबसे पहला है तो उनमें अकल नहीं है। अब उन लोग में जितना सोच रहेंगे उतना ही काम करेंगे। आज उसका माँ का गाली दिया, कल इनका माँ का गाली देंगे तो कैसे लगेंगे? ये तो सबसे जो भी 20% वोट था अब जीरो पर आकर रुक गया उनका। पब्लिक बहक गया। एक प्रधानमंत्री माँ को गाली देना बहुत बड़ा बात होता है, बहुत बड़ा बात। सीट था वो भी घूम गया। खाता खोलना तेजस्वी का मुश्किल हो जाएंगे इस बार। अच्छा, राहुल गांधी इतना घूम रहे, राहुल गांधी का कितना पकड़ है बिहार में? सर उसका तो जड़ ही खत्म हो चुका है। राहुल गांधी कांग्रेस तो है ही नहीं यहाँ। तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं? कितने बड़े नेता हैं और क्या बिहार के मुख्यमंत्री इस बार बन सकते हैं? कितना % चांस आपको लग रहा है? अभी आपको लगता है कि बन सकते हैं? अभी एक मोटरसाइकिल का न्यूज पर हम देख रहे थे कि वोट यात्रा में निकले थे तो कहते वोट चोरी हो गया। अब वो तो मोटरसाइकिल चोरी करके कैसे निकल गए? जो हल्ला कर रहा है पब्लिक, उसको अभी तक मोटरसाइकिल नहीं मिला है। तो अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि वो वोट चोरी के लिए, जनता के लिए हल्ला करे थे और खुद मोटरसाइकिल चोरी करके भाग गए। और राहुल गांधी का फैक्टर कितना काम करेगा? राहुल गांधी जिस तरीके से घूम रहे हैं, उनको तो सब पप्पू बोलता है, उनको उतना ये बात तो है नहीं। बड़े घर के बेटा है, नालायक है, कुछ समझता नहीं है, कुछ भी कहीं बोल देता है, किसी को माँ बहन को गाली दे देता है, तो वो सब अच्छी बात थोड़े है। तो राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते हैं क्या बिहार के लोग? उस बात को राहुल गांधी को पप्पू मानते हैं, उसको कुछ लोग समझते नहीं। राहुल गांधी मतलब बुर्बक। कह रहा है जे बेर बिहार से भगवे के छे मोदी जी के, नहीं तो ई बिहार के लूट लेते। मोदी जी रहते या सब भाग जेते। हाँ हाँ मोदी रहते या सब भाग जेते। अच्छा, लालू यादव के बेटा से हो इलेक्शन लड़े छथे नहीं बेर? लालू यादव के बेटा के वोट देबेन कि ना? नहीं, हमरा को नहीं देने छ, किछो नहीं दे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 खबर और मैं आपके साथ अंजनी कुमार। बिहार चुनाव को लेकर के बिहार में जो गर्मी है वो काफ़ी बढ़ते जा रहा है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नेता जो हैं वो ग्राउंड पे मेहनत करते नज़र आ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है वो मतदान को ये कहते हुए देखे गए कि मतदान जो है वो चोरी होता है। तो इसको लेकर के भी हम लोगों से राय जानेंगे, क्या सही में वोट चोरी होता है और ये मुद्दा जो है इलेक्शन में किस तरीके से रहेगा, जनता किस तरीके से इस मुद्दे को ले रही है। और साथ में जो बिहार में ये कहा जाता है कि यहाँ डबल इंजन की सरकार है, उससे लोग कितने प्रभावित हैं, कितने खुश हैं, उनकी योजनाओं से कितना लाभ मिल रहा है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि गद्दी पे इस बार किसे देखना चाहते हैं, सत्ता पे किसे देखना चाहते हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? कैलू राय। ये कौन सा विधानसभा है? झंझारपुर विधानसभा। तो एक बात बताइए कि बिहार चुनाव को लेकर के झंझारपुर के लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? अभी चुनाव के लिए सब एक दूसरे से एकदम ये है, लेकिन जो कुछ है अभी तो नीतीश कुमार का ही बोलबाला ज़्यादा है। बोलबाला ज़्यादा है। अभी पूरा आरोप पूरे बिहार भर में घूम घूम के कह रहे थे राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोट चोरी होता है। झंझारपुर में ऐसा माहौल नहीं है। यहाँ वोट चोरी वाला मुद्दा कितना हावी है? नहीं, अभी तो कुछ इधर पता। क्या सही में लगता है आपको कि वोट चोरी होता है? हमारे यहाँ तो नहीं होता है। हमारे यहाँ नहीं होता। आपके यहाँ नहीं होता है। काम काज कैसा चल रहा है सरकार का? नीतीश कुमार का हो या नरेंद्र मोदी का हो? नहीं, नरेंद्र मोदी का बात ही दूसरा है। दूसरा बात है। नरेंद्र मोदी एक दूसरे से बहुत संबंधी लोग हैं जो उनको सभी चाहते हैं। अच्छा, अब विधानसभा में क्या है जो देख लीजिए, आप झंझारपुर से यहाँ तक आए हैं, रोड नहीं बना, पब्लिक थोड़ा बहुत इधर उधर भाग ही रहा है। लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है सत्ता परिवर्तन होना चाहिए बिहार में, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। नहीं, अभी तो ऐसा नेता कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने चाहिए बिहार के कि नहीं? लालू यादव के लड़के हैं। अभी तो आशा नहीं करते हैं, फिर बाद में क्या होगा ये तो नहीं जानते। ये देखेंगे। दादी, वोट होने वाला है, इलेक्शन आने वाला है, किसको वोट दीजिएगा? मोदी छोड़ के ककरो नहीं देबे। मोदी छोड़ के ककरो ना? ककरो ने से किया अहिना दै छै मोदी आ देबे ककरा? नीतीश कुमार देलकै या नीतीश कुमार के वोट देबे। और कथी सब देलखन मोदी यहाँ के? पाइए दैया, वृद्धा पेंशन दैया, चाउर गहूँम दैया, खाइ छियै ने तो वह बहुते भेलै ने। वृद्धा पेंशन तो कहाँ दिन बढ़ गए हैं ना? सब कते भेटैया? 1100 रुपया भेटैया। 1100? हाँ। चाउर गहूँम कते कते भेटैया? अंत्योदय दैया। अच्छा,
तो मोदी जी से पूरा खुश छे ना। हाँ बिहार भर के नेता सब कहे छे मोदी जी चोर छथिन। मोदी जी चोर किया रहते, मोदी जी जते केलकै तते तऽ कोनो नेता ने करै छै। कह रहल छे जे एहि बेर बिहार से भगवे के छे मोदी जी के, नहीं तो ई बिहार के लूट लेथिन। मोदिये जी रहते या सब भाग जेते। हाँ हाँ मोदी रहते या सब भाग जेते। अच्छा, लालू यादव के बेटा से हो इलेक्शन लड़े छथिन एहि बेर। लालू यादव के बेटा के वोट देबेन कि ना? नहीं हमरा आर को नहीं देने छै, किछो नहीं देबे। ऐसा ही बात है। क्या नाम हुआ आपका? गंगा प्रसाद राम। तो गंगा प्रसाद जी, क्या लग रहा है इलेक्शन का माहौल गांव घर में क्या चल रहा है आजकल? ठीक ही ठाक है। झंझारपुर के लोग इस बार क्या चाह रहे हैं? क्या यही सरकार चाहिए या सत्ता परिवर्तन करना चाह रहे हैं? नहीं, सरकार तो यही चाहिए। यही चाहिए। सरकार तो यही चाहिए। क्यों चाहिए यही सरकार? लोग कहते हैं कि सरकार बदलते रहना चाहिए। काम बहुत किए हैं। क्या काम कर दिए भाई साहब? बहुत काम किए हैं। रोड सड़क सारे कुछ नहर नाला सब बिल्कुल फिट है। जी हाँ। तो बिहार भर में घूम के कह रहे हैं कि बिहार डुबा दिया, कुछ नहीं है, बिहार में चोरी होता है, बिहार में वोट चोरी होता है। पहले ही चोरी होता था, अब नहीं चोरी हो रहा है। अच्छा, जी हाँ। कब की बात आप कर रहे हैं कि पहले चोरी होता था? जबकि लालू प्रसाद यादव की राज में थे उस समय भी चोरी हो रहे थे। अभी तो देख रहे हैं नहर पे भी सड़क दौड़ रहे हैं। जी हाँ। अभी मिथिलांचल के क्षेत्र में, दरभंगा में नरेंद्र मोदी के मां को गाली दिया गया था। बहुत गलत किए हुए हैं, जो भी गाली दिए हैं बहुत गलत किए हैं। किसी को गाली नहीं देना चाहिए, उसको काम देख के। और गाली तो निकालना नहीं चाहिए, सबसे पहले यही बात है। अच्छा, तो इस मुद्दा पे राहुल गांधी तेजस्वी यादव बिल्कुल चुप हो गए, कुछ बोले ही नहीं अभी तक। वो तो उनकी मर्जी से, वो तो उनकी मर्जी। वो अपना छवि दिखाए, बिहार में वोट ले जाए। अच्छा जी हाँ। राहुल गांधी कितना मजबूत है बिहार में? राहुल गांधी को लग रहा है कि वो जितना घूमे हैं वोट एकदम भर भर के मिले? को तो हम देखे भी नहीं है। इसकी जानकारी नहीं है हमको। राहुल गांधी जी को तो हम देखे भी नहीं है। तेजस्वी यादव को देखे हैं? नहीं, तेजस्वी यादव क्यों नहीं देखे? वो मोबाइल पर देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं। अभी इतना बड़ा यात्रा किए बिहार में, आप नहीं देखे? जी नहीं, किसी को पता है, किसी को पता भी नहीं था। अच्छा, वोट चोरी का मुद्दा जो चल रहा है बिहार भर में, आज खत्म भी हो गया। जी। कितना लग रहा है कि आप लोग वोट चोरी जो हो रहा है उसके पक्ष में है? पक्ष में है कि नहीं, कि ऐसे ही माहौल है, वो वोट चोरी ऐसे ही झूठ है? नहीं, वोट चोरी उतना जानकारी नहीं है हमको, वोट चोरी का क्या है नहीं है वो जानकारी नहीं है। नहीं? जी नहीं। ठीक है सर, बिहार चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? इस बार बिहार भर में राहुल गांधी तेजस्वी यादव तो घूम घूम कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, तो आप लोग इस मुद्दे पे, इस मुद्दा को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वोट चोरी हो रहा है? चोरी तो पहले होता था। जो वोट कहाँ गिरता था, कैसे गिरता था, किसी गरीब को पता भी नहीं रहता था। 1990 से लेकर के 2005 तक बूथ लूट लिया जाता था। अभी आप बता रहे हैं वोट चोरी होता है, ये तो किसी जनता, उनको लगता है उनका नाम और उनको चोरी होता होगा, जबकि सबसे पहले अपना नाम SIR में करवा लिए और उनका नाम 2 जगह था, तेजस्वी यादव का नाम 2 जगह था। तो वोट चोरी तो वो लोग अपना अपना करते थे कि अब वोट चोरी करने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, ये होना बहुत, SIR होना बहुत ज़रूरी था और ये अच्छा हुआ है। हम तो इसके लिए चुनाव आयोग को सराहना करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि इस बार के चुनाव में आप लोगों का मुद्दा क्या है? जो आम जनता है वो उसके लिए क्या ऐसा सरकार कर दिया है कि लोग सरकार के पक्ष में वोट करें? सरकार के पक्ष में कितने मुद्दे गिनाए? सरकार के पक्ष में तो अभी विकास की झड़ी लग चुकी है। अभी आप देख रहे होंगे कि पेंशन 400 था, हल्ला कर रहा था कि इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने बिना सोचे समझे 1100 रुपया पेंशन, हमको लगता है 2.5-3 गुना के लगभग बढ़ गया। और अभी 125 यूनिट बिजली फ्री, और वो भी फ्री ऐसे नहीं दिखता है कि सबके, आप किसी जनता से भी अभी आप पूछे हैं और किसी से पूछ सकते हैं, वो फ्री दिखता है। ऐसा नहीं कि घोषणा कर दिए, वो दिखता है। अभी सरकार रोजगार के लिए इतनी सारी योजनाएं ला रही है। अभी हाल फिलहाल में आपको अभी 10,000 रुपया मातृशक्ति के लिए योजना आया है कि अपना रोजगार कोई शुरू करना चाहे तो 10,000 रुपया भी सरकार देगी, और इसके बाद फिर आगे उस राशि को बढ़ाया जाएगा। तो सरकार की कितनी योजनाएं, हमारे स्थानीय विधायक और मंत्री जी, खास करके जब से ये उद्योग मंत्री इनको मिला है, हमको तो लगता है बिहार में उद्योग में जो अभी काम हुआ है, नीतीश मिश्रा की बात कर जी जी, उद्योग में जो काम किए हैं उनकी चर्चा क्या करें, मतलब पूरे बिहार में। सर एक बात बताइए कि जब भी बिहार का चुनाव होता है तो इसमें देखा जाता है कि जातिवाद का जो मुद्दा है, जो राजनीति है जातिवाद का, वो हावी रहता है। इस बार
कितना परसेंट, कितना हावी है ये जातिवाद? बिल्कुल यहाँ कुछ ऐसे जातिवाद की मुद्दा नहीं होगी। कुछ हमको तो लगता है उधर एमवाई समीकरण वो लोग करते हैं, हम लोग तो देख रहे हैं कि एमवाई भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो लोग विकास से, अब जनता जाग चुकी है और विकास से मतलब रखती है, जातीय समीकरण को बहुत पीछे भूल चुकी है और आगे जो कुछ भी है वो भी जातीय समीकरण खत्म हो जाएगा। अच्छा, जब यात्रा गुजर रहा था इधर से तो पूरे बिहार भर में या देश भर में कहिए तो मिथिलांचल का एक अपना स्थान है, अपना ओहदा है। इस जगह से प्रधानमंत्री के मां को गाली दिया गया, उसके बाद तमाम नेता, विपक्ष के नेता लोग चुप रहे, चुप्पी साध दिए। क्या कहना चाहेंगे आप? इसकी तो जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं वो हमारे नहीं, आपके और पक्ष विपक्ष सबके देश के प्रधानमंत्री एक गरिमा का पद होता है। और उनका क्या, हम किसी की माँ का सम्मान, और वो कहते हैं हम जीतेंगे तो महिलाओं के लिए, अरे महिलाओं को क्या तुम सम्मान करोगे? अपने मंच से तुम महिलाओं को, माताओं को अपमान करने का काम करते हो, गाली देते हो, तुम क्या महिलाओं का सम्मान करोगे? इसीलिए ये इस बात की तो हम क्या बोले कि जो बोला है इसके लिए उसको खुले मंच से राहुल गांधी और तेजस्वी को माफ़ी मांगना चाहिए, नहीं तो बिहार की जनता कभी उनको माफ़ नहीं करेगी। कह रहे हैं कि माई बहन योजना लाएंगे अगर हमारी सरकार जीतेगी तो, और 2500 रुपया हर महिला को भी दिया जाएगा, और सम्मान भी जो है जो भाजपा सरकार में नहीं मिलती है महिलाओं को, वो सम्मान भी दिया जाएगा। वो सम्मान क्या देंगे? वो तो आप लोग खुलेआम देखे हैं कि जो मंच से गाली दिया गया है माताओं को, और माँ किसी की हो, आपकी हो, हमारी हो, सब पूजनीय होती है। और दल पार्टी अपनी जगह है और राजनीतिक अपनी जगह है, लेकिन सम्मान और स्वाभिमान अपनी जगह है। किसी को स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री के माता जो कि स्वर्गीय हो चुकी है उनको अपमानित करने का काम किया है। इसीलिए बिहार की जनता कभी ये बात नहीं भूलेगी। तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं? कितने बड़े नेता हैं और क्या बिहार के मुख्यमंत्री इस बार बन सकते हैं? कितना परसेंट चांस आपको लग रहा है? अभी आपको लगता है कि बन सकते हैं? अभी एक मोटरसाइकिल का न्यूज़ पर हम देख रहे थे कि वोट यात्रा में निकले थे तो कहते वोट चोरी हो गया। अब वो तो मोटरसाइकिल चोरी करके कैसे निकल गए, जो हल्ला कर रहा है पब्लिक उसको अभी तक मोटरसाइकिल नहीं मिला है। तो अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि वो वोट चोरी के लिए, जनता के लिए हल्ला करे थे और खुद मोटरसाइकिल चोरी करके भाग गए। अभी तक उसका मोटरसाइकिल नहीं मिला है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि किसी के होटल पर से, दुर्गा लाइन होटल है, वहाँ से मोटरसाइकिल ज़बरदस्ती एसपीजी के द्वारा उठा लिया गया और अभी तक उसको मोटरसाइकिल नहीं मिला है। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे हम आइए बात करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर? हरिश्चंद्र राय। हरिश्चंद्र जी, क्या लग रहा है बिहार चुनाव में इस बार कौन किस पे भारी दिख नीतीश रहा है? कुमार सब पे भारी है। नीतीश कुमार सब पे भारी है? सब पे भारी है, मोदी जी पे भारी है, क्योंकि कम सीट रहते हुए भी अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं। और इतना मेहनत राहुल गांधी, तेजस्वी यादव किए घूम घूम के। चलेगा, नीतीश कुमार के आगे में कोई नहीं कुछ है। वोट चोरी जो हो रहा है वो सब कोई बात नहीं है, सब झूठ झाट है, वो सब झूठ झाट है। नीतीश कुमार सबसे आगे है, काम भी बहुत किए हैं। तेजस्वी यादव कैसे नेता लग रहे हैं बिहार में? मुख्यमंत्री मटेरियल है कि नहीं है? देखिए आने वाले दिन में देखा जाएगा, अभी तो वो नहीं है। अभी नहीं है। हाँ, और राहुल गांधी का फैक्टर कितना काम करेगा? राहुल गांधी जिस तरीके से घूम रहे हैं, उनको तो सब पप्पू बोलता है, उनको उतना ये बात तो है नहीं। बड़े घर के बेटा है, नालायक है, कुछ समझता नहीं है, कुछ भी कहीं बोल देता है, किसी को माँ बहन को गाली दे देता है, तो वो सब अच्छी बात थोड़े है। तो राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते हैं क्या बिहार के लोग? उस बात को, राहुल गांधी को पप्पू मानते हैं, उसको कुछ लोग समझते नहीं। राहुल गांधी मतलब बुर्बक। राहुल गांधी मतलब बुर्बक। लोग कह रहे हैं कि पीएम मटेरियल हैं, प्रधानमंत्री के पद पे बैठेंगे, देश को ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। माँ भी नहीं बैठ पाई तो उनका कहाँ से वो राहुल गांधी कहाँ से बैठ पाएंगे? अच्छा, तो ये यात्रा किसी काम का नहीं रहेगा बिहार कोई में? काम का नहीं रहेगा। नीतीश कुमार, मोदी जी के आगे में कोई दूसरा कोई काम क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग? कौन सा ऐसा योजना सरकार ला दिया है कि आप लोग इतने लट्टू हुए पूरे एनडीए सरकार? नीतीश कुमार हर काम किए हैं, हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने वाला नीतीश कुमार है। घर घर से बच्चे, जो बचिया है उसको साइकिल, पोशाक और साथ में पैसा 25,000, 50,000, 10,000 से शुरू किए, 25,000 किए, 25,000 से 50,000 किए। तो नीतीश कुमार की ये देन है, हर घर में लाभ है नीतीश कुमार का। ये जो डबल इंजन का सरकार का बात होता है, उससे कुछ फायदा मिलता है क्या बिहार में? बहुत फायदा मिला है। डबल मतलब अब मोदी जी का गैस सिलेंडर देने का था तो सबके घर में गैस सिलेंडर दिए। शौचालय है, शौचालय प्रधानमंत्री का ये है तो वो सब हर घर में शौचालय बनवा दिए, बाहर गंदगी नहीं हो रहा है। ये सब मोदी जी का जो योजना है वो भी खूब काम किए हैं। तो बिहार में सीधे सीधे ये कह लीजिए कि विपक्ष में राहुल गांधी उतर चुके हैं
और पक्ष के सत्ता की तरफ से नरेंद्र मोदी उतर गए हैं। तो क्या लग रहा है, एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ नरेंद्र मोदी, किसका ज़्यादा पलड़ा भारी रहेगा? देखिए ठीक नरेंद्र मोदी का ही पलड़ा भारी रहेगा। जो भी आदमी है सब नरेंद्र मोदी से ही रखते हैं। और क्या नाम हुआ दादाजी? बहुत अच्छे काम उपेंद्र करते हैं। है। क्या लग रहा है इस बार किसको वोट दीजिएगा बिहार में? बस हम सब तो मोदी साहब को चिंता है, बाद में क्या और को तो कुछ नहीं है। राहुल गांधी को नहीं चिंते हैं? नहीं, कहीं पर नहीं चिंता है। हम सबको पता नहीं है राहुल गांधी कौन है, नहीं है कुछ। तेजस्वी यादव? कुछ नहीं। किसी को नहीं चिंते हैं? नहीं, हम लोग मूर्ख सही है, मैं हाईवे करी, लेकिन हम उसको तो पहचानते खाली नहीं। मोदी को चिंते हैं? और यही काम करेगा वही ना, पेंशन टेंशन ये सब दिया है, बढ़ा दिया है, राहत दिया है, 5 वर्ष का अति दिया है, लाइट सब फ्री कर दिया है, बॉल बिजली सब गरीब आदमी सबको तो वही सब नहीं चाहिए। रोड ये सब बनवा दिया है तो वही बस तो हम जिस जो ही करेगा भला है उसी के। अच्छा एक बात बताइए कि लालू यादव का सरकार देखे हैं आप लोग? जी 1990 में जी तो उस समय ज़्यादा बढ़िया था कि अभी ज़्यादा बढ़िया है? हम लोग के तो उस लालू भी उस समय में अति है, अभियो बढ़िया लगता है। उस कहीं बढ़िया अभी चलता है, अभी लगता है, अभी तो एकदम सत्संग से लगता है। अभी ये हमको बढ़िया बुझना आता है। ठीक है, और भी कई लोग हैं, आइए। क्या शुभ नाम हुआ सर? नाम मेरा संतोष राय। संतोष जी, आप क्या कहेंगे बिहार चुनाव को लेकर? हम लोग तो मोदी के नाम पर वोट देते आ रहे हैं, मोदी के नाम पर वोट देते रहेंगे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये तेजस्वी कौन है, आरजेडी कौन है, ये सब कुछ नहीं पता है, ओनली मोदी। हाँ, ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने बिहार के लोगों के लिए? देश को इतना ऊपर ले जा रहा है, वो सोचिए ना। सबसे बड़ा चीज़ है जो बिहार को कोई नहीं पहचानता था, देश के कोई नहीं पहचानता था, वो मोदी के नाम पर आज पूरा देश में हल्ला है। तो उनको ने वोट देकर, लालू भी 15 साल आज किया, क्या कर दिया बिहार में? पूरा साला मूर्ख बना दिया, स्कूल पट सब कुछ का चटाक बना दिया लालू ने। क्या किया? तो अभी जो सरकार है वही बहुत बढ़िया है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि ये चोर सरकार है, सिर्फ चोरी जानते हैं, वोट चोरी से लेकर के और पैसा चोरी से लेकर के और सारा चीज चोरी कर लेते हैं ये। वोट बिल्कुल चोरी होता था जब लालू का सरकार था, तो वोट चोरी होता था। अभी कोई नहीं। यदि वोट चोरी होता तो हर जगह बीजेपी का सरकार होता। कहीं कहीं राहुल गांधी का सरकार है, कहीं आरजेडी का सरकार है, वो कैसे है? वहाँ वोट चोरी नहीं होता है, और जहाँ से हार जाता है वहाँ वोट चोरी है। तो वही लोग जाने फिर। अच्छा, एक मुद्दा जो है, ठीक ठाक यात्रा चल रहा था राहुल गांधी का, वोटर अधिकार यात्रा, कि बीच में से नरेंद्र मोदी के मां को गाली दे दिया। अब वो कांग्रेस के कार्यकर्ता बताया जा रहा है। अब ऐसे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये सब चुप हैं, तो कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी को गाली दे देना बिहार चुनाव से पहले? सबसे पहला है तो उनमें अकल नहीं है किसी माँ का। एक भारत देश का प्रधानमंत्री है, उनकी माँ के गाली, या वो प्रधानमंत्री जैसे भी हो, उनको गाली नहीं देना चाहिए उनका माँ को। अब उन लोग में जितना सोच रहेंगे उतना ही काम करेंगे। आज उसका माँ का गाली दिया, कल इनका माँ का गाली देंगे तो कैसे लगेंगे? ये तो सबसे जो भी 20% वोट था अब 0 पर आकर रुक गया उनका, पब्लिक बहक गया। एक प्रधानमंत्री माँ को गाली देना बहुत बड़ा बात होता है, बहुत बड़ा बात। सीट था वो भी गुम गया, खाता खोलना तेजस्वी का मुश्किल हो जाएंगे इस बार। अच्छा, राहुल गांधी इतना घूम रहे, राहुल गांधी का कितना पकड़ है बिहार में? सर उसका तो जड़ ही खत्म हो चुका है। राहुल गांधी, कांग्रेस तो है ही नहीं यहाँ इस बार। इतना घूम है ही नहीं, इतना मेहनत घूमने फील्ड में सब घूमते हैं सर। फील्ड में अपना मेहनत करने से क्या होगा? 4 बंदों को जमा कर लिए 500 रुपये के लिए, तो मेहनत हो गया। वोटर किसका है वो देखिएगा ना। अभी सब नीतीश कुमार है। 15 साल तो मौका मिला था लालू को, क्या किया बिहार के लिए? लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमें मौका मिला तो हमने लोगों को इतना रोजगार दिया, युवाओं को, कि सब खुश हो गए, इस बार और रोजगार देंगे। आप चाहते हैं सर तो नमी फैल कर बिहार के सीएम बना दीजिएगा तो कुछ भी हो सकता है। बिहार भी और बिगड़ जाएगा। लालू जो कुछ किया था वो तो और नीचे गिरा देगा। नमी फैल के कोई सीएम बना दिया जाएगा? नमी फैल हैं, उनको सीएम बना देगा? उनको तो बोलने का अकल है ही नहीं। उनको कैसे? आप राहुल गांधी का बात करते, राहुल गांधी को एक स्टेज पर बोलिए 2 घंटा बिना लेटर का, बोल के दिखा दे। गाली तो सबको, वो बच्चा को सिखा दीजिएगा तो गाली बक देगा। अच्छा, तो वो तो हुआ ना, इतना छोटा छोटा बच्चा जिसका 18 साल 19 साल उम्र हो, वो बच्चा गाली बोल रहा है। किसी का सपोर्ट ही से गाली बक रहा है ना, ऐसे तो बकेगा नहीं। मैं अभी खड़े हूँ, आप बोलिएगा तो बोल देंगे, नहीं तो ऐसे गाली बक नहीं सकता है। ये उन्हीं लोग का हाथ है। आप बोलेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मोदी सरकार है बिहार में अभी हम लोग का। तो इस बार किसे चाह रहे हैं? मोदी सरकार रहेंगे हम लोग का। मोदी सरकार। जी जी। नाम क्या हुआ आपका? दुर्गा कुमार।
तो अभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि युवाओं के सबसे पसंदीदा चेहरा है। नहीं सर, वो क्या कुछ नहीं, दूसरे का मोटरसाइकिल लेके गया, वो खेत में छोड़ दिया, अब गरीब आदमी को जान मार लिया। वो मोटरसाइकिल नहीं दिया। अभी रेस्ट में आया था वो लोग झंझारपुर में, झंझारपुर में अभी आया था वो लोग। अच्छा, ये चीज़ है। राहुल गांधी अभी आया था, गरीब का मोटरसाइकिल लेके गरीब फेंक दिया, नहीं उसका पैसा दिया, नहीं उसका कुछ दिया, नहीं उसका हेल्प किया, तो उसका नाम तो ऐसा ही खराब है सर।